चलो गाइस, क्लैरिफिकेटरी नेचर का कुछ चेंज है, बहुत सिंपल। रिफंड देखो, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंड क्लेम बाय द रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। तो जो डीम्ड एक्सपोर्ट रहते एसईजेड को, ईओयू को बेचे, डीम्ड एक्सपोर्ट, उसके रिलेशन में ये क्लैरिफिकेशन आया। तो देखो, मान के चलो ये सप्लायर है, ये सप्लायर ने कोई गुड्स का डीम्ड एक्सपोर्ट किया, ये रेसिपिएंट। अब सप्लायर ने रेसिपिएंट से टैक्स वसूल नहीं किया और जो भी आईटीसी था उसका उसने रिफंड क्लेम करना सोचा, तो ये सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स राइटिंग में देना पड़ेगा कि ये जो गुड्स के ऊपर मैं रिफंड क्लेम कर रहा हूं आईटीसी का, उसके ऊपर अब रेसिपिएंट कोई रिफंड क्लेम नहीं करेगा, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और सिमिलरली रेसिपिएंट ने अगर रिफंड क्लेम किया तो रेसिपिएंट को भी सेम डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ओके, तो देखो वहां पे क्या बोलते हैं। The third proviso of Rule 89(1) of the CGST rule allows either recipient or supplier to apply for the refund of tax paid on deemed export supply. जो टैक्स पे किया उसका दोनों को राइट है, इधर सप्लायर और रेसिपिएंट कैन क्लेम द रिफंड। इन केस such a refund is sought by the supplier of the deemed export supplies, the documentary evidence are also required to be furnished, which include the undertaking that the recipient of deemed export shall not claim the refund in respect of such a supplies and shall not avail any input tax credit on such a supply. तो सप्लायर बोलेगा कि एक डिक्लेरेशन ले लेगा रेसिपिएंट से कि अब वो रेसिपिएंट कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं लेगा और ना ही वो रिफंड के लिए अप्लाई करे। सिमिलरली, इन केस द रिफंड claim is filed, refund case is filed by the recipient of the deemed export, the undertaking shall have to be furnished by him, matlab recipient, stating that the refund has been claimed only for those invoice which has been detailed in statement 5B of the tax period for which the refund has been claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit. रेसिपिएंट अगर किया तो वो लिख के देगा कि जो स्टेटमेंट 5B में है उतना ही रिफंड मैं क्लेम कर रहा हूं और अब वो उतना ही रिफंड होगा जितना आईटीसी का अमाउंट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट होगा, उससे ऊपर रिफंड क्लेम नहीं होगा। फर्दर ही विल गिव द डिक्लेरेशन दैट द रेसिपिएंट शैल आल्सो रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर दैट सप्लायर हैज नॉट क्लेम्ड एनी रिफंड विद रिस्पेक्ट टू सच अ सप्लाई। रेसिपिएंट क्लेम कर रहा है तो वो भी डिक्लेरेशन देगा कि सप्लायर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्रेडिट, कोई भी रिफंड के लिए एप्लीकेशन नहीं फाइल करेगा। The value of exempt supplies other than zero rated वो क्लेम कर सकता है, and the turnover of the supplies in respect of which refund is claimed under sub rule 4A and 4B, both if any during the relevant period, as simple as that. और relevant period मतलब क्या? For which the claim has been filed. Where the application relates to the refund of ITC, the electronic credit ledger shall be debited by the applicant बाय एन अमाउंट इक्वल टू रिफंड क्लेम। मतलब जितना रिफंड क्लेम किया है ना, आईटीसी पड़ा हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अब वो आईटीसी का आपने रिफंड अगर क्लेम किया तो उतना आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उसका आप क्या क्लेम कर रहे हो, रिफंड क्लेम कर। अरे बराबर। देन द मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 89(4), ये इंपॉर्टेंट भी था। देख, हम जब एक्सपोर्ट का रिफंड कैलकुलेट करते हैं एक्सपोर्ट का, तो क्या फॉर्मूला है? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। तो जब हम ये जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर का वैल्यू देख रहे थे, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, लेट्स से ये पेन है, ये पेन मैं डोमेस्टिक मार्केट में 100 रुपए का बेचता हूं, है ना, 100 रुपीज का बेचता हूं। अब ये मैं एक्सपोर्ट जब कर रहा हूं तो ये एक्सपोर्ट मैं 180 रुपीज का कर रहा हूं, 180 रुपीज का, और डोमेस्टिक मार्केट में कितने का बेच रहा हूं, 100 रुपए का। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप ये डोमेस्टिक मार्केट का जो 100 रुपए में आप बेच रहे हो, अगर आप ये पेन को एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट प्राइस फॉर द रिफंड, एक्सपोर्ट price for the sake of refund should be maximum
मैक्सिमम 150% ऑफ डोमेस्टिक प्राइस, 150% ऑफ डोमेस्टिक प्राइस। मतलब एक्सपोर्ट प्राइस रिफंड के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? 150 रुपए। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई में हम 150 लेंगे, लेकिन एडजस्टेड टर्नओवर में अभी भी लोग 180 ही ले रहे। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे ऊपर आप अगर 150 लेंगे, 150% ऑफ डोमेस्टिक प्राइस मैक्सिमम, तो फिर नीचे भी आपको ये 150 ही लेना पड़ेगा। अब उसके 2-3 परम्यूटेशन करके देखते। देखो जैसे डोमेस्टिक मार्केट में इसको 100 रुपए में बेचा और एक्सपोर्ट किया 120 में, तो ऊपर 120 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर ये 150% से ज्यादा गया, मतलब जैसा हमने 180 का है, तो मैक्सिमम इट शुड बी 150%। अरे ध्यान में, तो अगर ऊपर आप 150 लेंगे तो नीचे भी एडजस्टेड, क्योंकि एडजस्टेड टर्नओवर में भी अपन जीरो रेटेड सप्लाई देखते, तो वहां भी ये 150 ही लेना पड़ेगा। तो उसका एक एग्जांपल वहां पे दिया, देखो लोकल क्वांटिटी 5, वैल्यू लोकल क्वांटिटी की 200 रुपए है, नंबर ऑफ यूनिट 5 सप्लाई किए, तो टोटल टर्नओवर हो गया 1000, राइट। एक्सपोर्ट सेम क्वांटिटी हमने की 350 रुपए, तो आप क्या करो, लोकल ये सेम जो गुड्स थे वो डोमेस्टिक मार्केट में 200 रुपए में बेच रहे थे, राइट, 200 रुपए में, तो 200 का 150% कितना होता है? 300 रुपए। अरे बराबर, तो यहां 300 रुपए, तो हम 300 रुपए जीरो रेटेड सप्लाई के टर्नओवर के लिए नहीं पकड़ सकते, या एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए नहीं पकड़ सकते। तो देखो वहां पे क्या किया, 350 है, तो आपने क्या किया, देखो 200 इंटू 5 इंटू 1.5, तो डोमेस्टिक प्राइस 200 इंटू 1.5 मतलब 150%, दैट इज 300, 300 इंटू 5 मतलब 1500। अरे समझे, तो जीरो रेटेड का टर्नओवर कितना आ गया? जीरो रेटेड का टर्नओवर आ गया 1500, और एडजस्टेड टर्नओवर आ गया 1000 प्लस 1500, दैट इज 2500। अरे बात को समझे, तो मैक्सिमम इसका प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस कितना लेंगे आप? जितना डोमेस्टिक में बेचा है उसका 150% मैक्सिमम। तो यहां पे 200 रुपए डोमेस्टिक वाला, इसका 1.5 टाइम्स मतलब 150%, और इंटू 5 क्वांटिटी है, यूनिट्स 5, तो 200 इंटू 1.5 इंटू 5, तो जीरो रेटेड का टर्नओवर आएगा 1500। तो देखो फॉर्मूले में डाल देते, रिफंड अमाउंट कितना आएगा, देखो जीरो रेटेड का सप्लाई का टर्नओवर कितना है? 1500, जीरो रेटेड का 1500, एडजस्टेड टोटल 1500 प्लस ये 1000, 2500 इंटू नेट आईटीसी, तो आईटीसी कितना है आपका? 270 जो दिया है, 270, तो ये आता है 162 रुपीज का। ये सब आपको यहां पे बता, अरे समझे, बस उतना ही क्लैरिफिकेशन था कि आपका जो जीरो रेटेड सप्लाई का जो टर्नओवर का अमाउंट है, टर्नओवर का अमाउंट, ये टर्नओवर के अमाउंट मैक्सिमम इट शुड बी 150% ऑफ द डोमेस्टिक वैल्यू, और उतना ही अमाउंट अब आप डिनोमिनेटर में भी लेंगे, ओके।